अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने जा रहे हैं। इसका दूसरे नेम आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा हैं। बेसिकली आपके पास ये साइन कॉस क्या है, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज होती हैं। ठीक है, इनकी जो साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ है, इनकी जो रेशो बनती है उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा से, कॉस थीटा से और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। आप जानते हैं कि साइन थीटा आपके पास किसकी रेशो होती है, एक राइट ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। ठीक है, आप भी जानते हैं अगर हम इस एंगल को लें, ठीक है, एज अ रेफरेंस एंगल, तो आपके पास 90 डिग्री और थीटा के दरमियान जो साइड होती है इसको आप क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये आपके पास बेस है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा आपके पास हाइपोटेनस होता है और इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज वाई एंड हाइपोटेनस इज आर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास दो साइड्स की रेशो आ गई है। नेक्स्ट आपके पास कॉस थीटा होता है, ये आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो ये आपके पास एक्स ओवर आर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वाई ओवर एक्स आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा जो होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो ये आपके पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि आर ओवर वाई, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। इसी तरह सीकेंट थीटा जो होता है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये आपके पास होगा आर ओवर एक्स। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अगर ये वाई ओवर एक्स है तो ये आपके पास एक्स ओवर वाई होगा। मतलब कि आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये आपके पास बेसिकली एक राइट ट्राइंगल की साइड्स की रेशोज होती हैं। अब आपने ये याद किस तरह रखना है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके लिए एक सिंपल सा आपको सेंटेंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। जी, तो सेंटेंस आपके पास है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। हेयर एस स्टैंड फॉर साइन, P stand for perpendicular and H stand for hypotenuse। तो इस तरह आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप C फॉर कॉस, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। तो इस तरह आपके पास कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा। T फॉर टेन, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये इन्वर्स होते हैं आपके पास, ये जो बेसिक थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जी बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। जी बेटा, तो आप क्वाड्रेंटल एंगल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो एंगल ड्रा कर लेते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री होता है, इधर आपके पास 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री और इधर 270 डिग्री, और नेक्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन होने पे यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान जितने भी एंगल्स बनते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 के दरमियान, 180 से 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 से 360 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। आपके पास साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि ग्रेटर दैन 0 होगा, कॉस थीटा भी ग्रेटर दैन 0 होगा, टेन थीटा भी ग्रेटर दैन 0 होगा। ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे। इसी तरह आपके पास कोसिकेंट थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0, सीकेंट थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड कॉट थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0।
इसका मतलब ये है कि आप 0 से 90 के दरमियान थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें किसी भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर आप पुट करते हैं cos 70 तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, tan 70 पुट करते हैं वो भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, सीकेंट 89 डिग्री पुट करते हैं तो वो भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के दरमियान आप यहाँ पे कोई भी एंगल पुट करें थीटा की जगह तो आपके पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। बस ये दो पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, मतलब कि लेस देन 0 होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, एक tan थीटा पॉजिटिव होगा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होगा। मतलब कि आप 180 से 270 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 200 डिग्री पुट करते हैं तो tan 200 डिग्री और cot 200 डिग्री इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आप sin 200 डिग्री लेंगे, cos 200 डिग्री लेंगे, सीकेंट 200 डिग्री लेंगे, कोसीकेंट 200 डिग्री लेंगे तो उनकी जो वैल्यू है 200 वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक तो cos थीटा पॉजिटिव होगा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि 270 से 360 के दरमियान जितने एंगल हैं उन पे वो क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब इस चीज़ सारे जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आपने याद किस तरह करना है, ठीक है। तो इसको याद करने का जो आसान वे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेंटेंस यूज़ करना है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो ऐड आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, शुगर जो है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, टू जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉफ़ी जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐड का फर्स्ट ए है ये शो कर रहा है आल को, किसको, आल को। मतलब कि आपके पास आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब शुगर का जो एस है ये शो कर रहा है साइन को, किसको, साइन को शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इसमें एक तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा और दूसरा जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट टू में जो टी है ये tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास tan थीटा पॉजिटिव होगा और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह कॉफ़ी में जो सी है, ठीक है, सी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मतलब कि आपको दो चीज़ों याद रखने की ज़रूरत है। एक तो आपने ये याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, और दूसरा आपने रेसिप्रोकल याद रखने हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। अगर रेसिप्रोकल याद होंगे तो तभी आपको ये सारे कॉम्बिनेशन याद रहेंगे कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपने सेंटेंस याद रखना है, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, टी फॉर tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cot थीटा एंड सी फॉर cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ठीक है। तो आते हैं, आप चले जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन गिवन है कि साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 आ रहा है और tan थीटा इज़ लेस देन 0 आ रहा है। मतलब ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और अगर हम tan वाले फंक्शन में थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो tan की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, ठीक है, थर्ड में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है।
अब यहाँ से फर्स्ट में तो लाई कर नहीं सकता। फर्स्ट में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे tan थीटा क्या आ रहा है? लेस देन ज़ीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट में होता तो फिर तो उस फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे नहीं कर रहा। चेक करते हैं। साइन थीटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो implies that either theta lies in first quadrant और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो मतलब कि साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये हम देख चुके हैं। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन थीटा भी पॉजिटिव, और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि या तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड में है। नेक्स्ट, tan थीटा इज लेस देन जीरो। tan theta less than 0 implies that either theta lies in, जी tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले आप देख लेंगे कि ये पॉजिटिव किन में होता है। ठीक है, तो tan थीटा के पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे भी tan थीटा क्या है? पॉजिटिव है। और आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें भी tan थीटा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड और फोर्थ में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो tan थीटा लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि या तो थीटा किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके जी, तो अब थीटा जो है वो तो किसी एक क्वाड्रेंट में हो सकता है ना, दो क्वाड्रेंट में से तो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे जो कॉमन आ रहा होगा ना, यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी है साइन के लिए और ये जो tan के लिए लिखी है, इन दोनों में एक न एक क्वाड्रेंट कॉमन होगा। तो यहाँ पे इधर भी 2 है, इधर भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ये केस बन सकता है कि अगर आप थीटा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और tan क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बाकी किसी क्वाड्रेंट में ये जो आपके पास कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है। जी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। cos थीटा इज लेस देन जीरो एंड साइन थीटा इज आल्सो लेस देन जीरो। जी, सोल्यूशन पे की तरफ आते हैं। cos थीटा less than 0 implies that either theta lies in, जी cos थीटा नेगेटिव लेस देन जीरो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक सेकंड में ये नेगेटिव होता है और दूसरा थर्ड में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं cos थीटा जो पॉजिटिव होता है ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स में क्वाड्रेंट 2 में और क्वाड्रेंट 3 में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। जी, नेक्स्ट साइन थीटा इज लेस देन जीरो। साइन थीटा लेस देन जीरो implies that either थीटा लाइज इन, जी साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा आपके पास पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास थर्ड और फोर्थ में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। जी, अब हमने देखने हैं दोनों में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है। तो इधर कौन सा? थर्ड कॉमन आ रहा है, तो इसलिए थीटा किस में लाई करेगा? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो इसी मेथड को आप जहन में रखते हुए बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।